स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता। जो आपका UPSSC होता है वो आपका एक पैट का एग्ज़ाम लेने लगा था और उसी के चलते आपका एक पैट हुआ 2023 में, जिसकी वैलिडिटी आपकी अब समाप्त हो गई है। और जो आपका नया पैट, नए जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, जितने भी फॉर्म आएंगे, उनके लिए नया पैट का अब तक भी कोई आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिस बेस पर आपका जो है नेक्स्ट भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या आपकी संभावनाएं हैं, क्या इसमें भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से रुख किया है, ठीक है। तो जैसे मैं आप सभी को कह रहा हूँ, जो आपका पैट 2023 है, जो आपका पैट 2023 है, इसकी जो वैलिडिटी है आपकी है आज की 29 जनवरी 2025 में ये हो गया है समाप्त हो गया है। और इसी के साथ जो है आपका भर्ती बोर्ड ने भी जो आपकी UPSSC की साइट है वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है। तो अब जितने भी आपकी वैकेंसी है, अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि वो वैकेंसी आपकी किस बेस पर आएगी। 2025 का जो पैट है वो अब तक हुआ नहीं है कि उस बेस पर आपकी वैकेंसी आ जाए। आप सभी को पता है आपकी जो है लेखपाल की आपकी वैकेंसी आपकी आने वाली है और उनका नोटिफिकेशन अभी आपका जल्द ही, डेट मुझे याद नहीं है, तब से उसमें आपका नोटिफिकेशन आना था। मगर जब पैट ही नहीं है, जब आपका 2025 का तो पैट हुआ नहीं, 25 वाला तो आपका पैट हुआ नहीं, और जो आपका 2023 का है उसकी वैलिडिटी हो गई ख़त्म। तो अब क्या हो सकता है इसमें? अब इसमें डियर क्या हो सकता है, इसमें दो ही सिचुएशन होगी। या तो जो आपकी वैलिडिटी है 2023 की, उसको बढ़ा दिया जाएगा, या ये नोटिफिकेशन जितने भी है, ये तो लेखपाल का होगा, लेखपाल से अदर जितनी भी भर्तियां हैं वो आपकी आएगी जब 2025 का अगर ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके बाद अगर ये आपकी भर्ती फरवरी में आती तो अब ये आपकी अप्रैल के बाद कहीं आएगी। अगर आपका पैट फरवरी के महीने में हो जाता है तो तब इसका नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो आएगा फरवरी, तो आपका चला ही जाएगा एग्ज़ाम में फॉर्म भरने में। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल के बाद आएगा, जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो जितनी भी नई भर्ती है आपकी 2025 से वीडियो की आपकी हो गई, ANM हो गई, और आपकी क्योंकि ये भी आपकी अभी नहीं आई है, लेखपाल हो गई, और जितनी भी आपकी जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती, अगर आपकी JEE की भर्ती, आपकी जितनी भी आपकी भर्ती हैं वो 2025 के पैट से आएगी, न कि 23 से। एक ही सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि वो आपकी जो वैलिडिटी है वो आपकी वैलिडिटी बढ़ सकती है। मगर ये जो नए स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ में होगा गलत, क्योंकि जितने नए स्टूडेंट हैं ऐसे तो वो 2025 वाली भर्ती नहीं देख पाएंगे। जिन्होंने नहीं दे पाए थे पैट, जो तब तक 18+ के नहीं हुए थे, तो ऐसे तो उनके लिए नुकसान की बात है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, यही आपका सलूशन है। 2025 का पैट होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें जितनी भी वैकेंसी आएगी इसके बाद, ये जो लेखपाल की अब आ रही थी ये भी तभी आएगी, लगभग लेखपाल की भी तभी आएगी, क्योंकि आज इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। इसके बेस पर अब एग्ज़ाम फॉर्म आप डाल नहीं सकते। अगर भर्ती बोर्ड ने ही नोटिस निकाल दिया कि इसमें आपके लिए हमने 6 महीने वैलिडिटी और इंक्रीज कर दी है, तब की बात अलग है। एक सोल्यूशन और है, अगर इसकी भर्ती आपकी आ सकती है तो ये आ सकती है खुली भर्ती आपकी, जैसे आपके फॉर्म आ जाते हैं बिना पैट के। मगर लगभग ये ऐसा होगा नहीं। जब UPSSC पैट से भर्ती निकालता है तो ऐसे तो बीच में ये भर्ती बिना पैट के नहीं निकालेगा, और अगर ये भर्ती निकालेगा तो फिर पैट का मतलब नहीं होगा। फिर वीडियो की भर्ती, ANM भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, JEE की भर्ती, और आपकी कई भर्तियाँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्तियाँ,
और टेक्नीशियन की भर्ती, जितनी भर्ती है फिर तो ऐसे ही निकाल दी जाएगी। तो सलूशन क्या है मैंने आपको बता दिया है। 3 सलूशन है, या तो इंक्रीज होगी इसकी वैलिडिटी या 2025 के बाद आएगी जब पैट हो जाएगा, या आपकी खुली भर्ती आएगी। मगर इसमें जो मेन सलूशन है 2025 का पैट होगा तभी आपकी भर्ती आ रही है नई भर्ती। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। आई होप आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।